आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन में गिवन है टू सिमिलर बल्ब्स ऑफ ए वोल्टेज यहाँ पर 100 वॉट एंड 50√2 वोल्ट गिवन है आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन फिगर। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज वेरीज ब्राइटनेस B2 चेंज इट इज ए ऑब्जर्व दैट की एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोथ द बल्ब्स हैव ए सेम ब्राइटनेस। यानी कि हमें जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है तो बहुत बल्ब है उनकी ब्राइटनेस कितनी है सेम है। तो हमसे सेलेक्ट बोला है कि क्वेश्चन कौन ये ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट में गिवन है करंट इन बोथ द बल्ब्स विल बी इन द सेम फेज व्हेन बोथ हैव ए सेम ब्राइटनेस। तो हमसे सिंपली पूछा है कि ब्राइटनेस है वो सेम होने पर क्या करंट सेम फेज में होगी। तो हम सिंपली बताते हैं कि हम बल्ब की ब्राइटनेस का आइडिया किस बात से लगाते हैं, करंट से। यदि किसी बल्ब में करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि यदि दोनों बल्बों की ब्राइटनेस सेम है तो दोनों में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू सेम होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एंड बी ऑप्शन में क्या है कि करंट थ्रू सोर्स विल बी 2 एम्पियर व्हेन बोथ द बल्ब हैव सेम ब्राइटनेस। यानी कि बोथ द बल्ब हैव सेम ब्राइटनेस का मीनिंग है कि इनमें दोनों में बल्ब मान लेते हैं, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें I1 करंट की फ्लो की वैल्यू I2 करंट की फ्लो के बराबर होनी चाहिए। और इसमें गिवन है कि जब 50 हर्ट्ज है उस पर बोथ बल्ब कैसी है, सेम ब्राइटनेस है। तो हम सिंपली I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी जो I2 की वैल्यू होगी। एंड यहाँ पर ब्राइटनेस बल्ब के बारे में क्या दिखाना है, यहाँ पर क्या है कि 100 वॉट एंड 50√2 वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू कितनी है 50√2 एंड पावर कितनी है 100 वॉट। तो हम सिंपली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या होती है, P बराबर में BI। तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, पावर को डिवाइड कर सकते हैं वोल्टेज से। तो पावर कितनी की होना है कि ऊपर हम 100 वॉट डिवाइडेड बाई 50√2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली 50 से 2 यानी कि √2 एम्पियर। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि करंट थ्रू द सोर्स विल बी 2 एम्पियर व्हेन द बल्ब हैव सेम ब्राइटनेस। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि करंट थ्रू सोर्स विल बी 2 एम्पियर व्हेन बोथ द बल्ब्स हैव सेम ब्राइटनेस। तो इसमें गिवन है कि करंट की वैल्यू वो 2 एम्पियर होगी व्हेन द बोथ द बल्ब हैव सेम ब्राइटनेस। तो हमने करंट की वैल्यू निकाली थी, I1 की वैल्यू आ गई हमारी √2 एम्पियर। तो सोर्स से कितनी करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं उसकी वैल्यू I0 है। तो हमें पता है करंट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं I0 की वैल्यू है जो I1 प्लस I2 है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी √2 आ गई और I2 भी सेम होगी तो √2 की प्लस √2, तो इसकी वैल्यू आएगी सिंपली 2√2 एम्पियर। तो यहाँ पर गिवन था कि करंट थ्रू द सोर्स विल बी 2√2 एम्पियर व्हेन द बल्ब हैव सेम ब्राइटनेस। तो ऑप्शन सी क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली हम ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन डी में क्या गिवन है, B1 विल बी मोर ब्राइटर फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें गिवन था कि 50 हर्ट्ज पर B1 एंड B2 की ब्राइटनेस सेम थी। तो हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो कितनी थी, I1 बराबर I2 थी। तो हम सिंपली यहाँ से B1 एंड बल्ब B2 की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें गिवन है कि बल्ब B1 एंड बल्ब B2 के लिए क्या गिवन है, हमें पावर है वो कितनी है 100 वॉट एंड इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है 50√2 वोल्ट। तो हमें पता है सिंपली क्या P बराबर में क्या होता है B²/R होता है। तो हम सिंपली रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं बल्ब का। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी B² डिवाइडेड बाई पावर, B² की वैल्यू कितनी है 50√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर कितनी 100 वॉट। तो 50 × 50 डिवाइडेड बाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी वैल्यू जाएगी डिवाइडेड बाई 2। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आ गया 50 ओम। तो यहाँ पर हम सिंपली डिनोट कर देते हैं B1 का रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 ओम एंड B2 का रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 ओम। अब यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर का जेड इक्विवेलेंट कितना था 0। क्यों 0 था, क्योंकि यहाँ पर I1 एंड I2 की करंट फ्लो कितनी थी √2 एम्पियर √2 एम्पियर। लेकिन जब एक्सेप्ट 50 हर्ट्ज की बात करेंगे हम तो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या इम्पीडेंस होगा। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है जेड, और हम मान लेते हैं कि ये ब्रांच फर्स्ट है एंड ये ब्रांच सेकंड है। तो ब्रांच फर्स्ट का
जेड इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका होगा जो होगा 50 ओम, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एंड जबकि जेड इक्विवेलेंट ब्रांच 2 का कितना होगा, 50 ओम प्लस जेड। जेड है जो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर का इक्विवेलेंट है, तो यानी कि जेड इक्विवेलेंट की ग्रेटर देन होगी फर्स्ट ब्रांच से। तो हम बोल सकते हैं आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई वन की वैल्यू सिंपली यहाँ पर वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय 50 ओम, एंड जबकि आई टू की वैल्यू होगी वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय 50 प्लस जेड। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स दोनों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आई वन की वैल्यू है, आई वन की वैल्यू यहाँ पर इसमें डिवाइड हो रहा है 50 से, एंड आई टू की वैल्यू में 50 प्लस जेड। तो इससे बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, तो ओवरऑल क्या होगी, वैल्यू घटेगी। तो हम बोल सकते हैं कि सिंपली आई वन की वैल्यू कितनी होगी, आई टू से ग्रेटर देन होगी। और हमें पता है कि ब्राइटनेस का ऑर्डर किसके ऑर्डर पर निकाला जाता है, करंट के ऑर्डर पर। तो बल्ब बी में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू है वो बल्ब बी टू में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं बल्ब बी वन है वो ब्राइटर होगा बल्ब बी टू से, एक्सेप्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें ए सी डी। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।